पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा, क्योंकि बहुत बार जीवन में ऐसा समय आता है जब मनुष्यों को लज्जित होना पड़ता है, जब लोगों को समाज के सम्मुख लज्जित होना पड़ता है, लोगों के सम्मुख लज्जित होना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप लज्जित नहीं होंगे। भजनकार कहते हैं, भजन संहिता 25 और उसके 2 और 3 पद में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। तो यहां पर भजनकार कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, इसलिए मुझे लज्जित होने से बचा। मेरा सर नीचे न रहे, मेरा मुंह काला न हो समाज के सम्मुख, मेरे शत्रुओं के सम्मुख। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे लज्जित होने से बचा, मेरे शत्रुओं के सम्मुख मुझे लज्जित न होने दे। फिर कहते हैं 3 पद में, वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा। जितने तेरी बाट जोते हैं, जितने भी लोग तुझ पर भरोसा करते हैं, उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो लज्जित? क्योंकि उसका भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे है, जो अपने लोगों के मस्तक को हमेशा ऊंचा उठा के रखता है, जो कहता है मैं तुझे सिर बनाऊंगा पूंछ नहीं, जो कहता है मैं तुझे शिरोमणि ठहराऊंगा, जो कहता है मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे सफल करूंगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। चाहे आपने अपने जीवन में कुछ गलत काम कर दिए, चाहे आपने अपने जीवन में कुछ गलत स्टेप ले लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहूंगा, यदि आपका भरोसा प्रभु पर है, यदि आप अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं, तो निश्चय इस बात को जान लीजिए कि आप लज्जित नहीं होंगे। आप किसी भी रीति से लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु आपको लज्जित नहीं होने देगा। और रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय 11 पद में भी लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। पौलुस कहते हैं रोमियो की कलीसिया के लिए कि पवित्र शास्त्र में, यानी कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जो कोई परमेश्वर पर भरोसा करेगा वह लज्जित ना होगा। उसे लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है, वो लज्जित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर है और परमेश्वर कभी भी उसे लज्जित नहीं होने देगा। तो उसका सिर हमेशा ऊंचा ही रहेगा समाज में। परमेश्वर उसे समाज में सिर ठहराएगा, पूंछ नहीं। परमेश्वर उसके लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करेगा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपके बच्चे, आपका परिवार लज्जित नहीं होगा, आपका सिर नीचे नहीं झुकेगा, आपका सिर ऊंचा ही रहेगा। प्रभु आपको सिर ठहराएगा, पूंछ नहीं। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर सुबह के लिए जो तूने हम सबको दिखाई है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ रात भर के एक एक पल, एक एक क्षण में मेरे प्रभु तूने हम में से हर एक जन को संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु, सहायता और मदद किया प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। और आज का नया दिन प्रभु, जिसमें कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है मेरे प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। आज के दिन में आपकी इच्छा पूरी हो। आज के दिन में प्रभु आप हम सब के लिए रास्तों को तैयार करें प्रभु, ताकि उस भले मार्ग में, उस तैयार किए हुए मार्ग में प्रभु आपके बेटे बेटियां हम सब चल सके, ताकि हम आपके कार्यों को पिता, आपके बड़े आश्चर्य कर्मों को, आपके भलाइयों को, आपके उपकारों को देख सके परमेश्वर। दुर्घटना से, खतरे, मुसीबतों से, हर एक स्कैम, फ्रॉड, धोखे से प्रभु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को प्रभु, आज के यूथ को पिता परमेश्वर आप प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु जी कि आज के दिन में जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं, यीशु
यीशु के नाम से सफल हो। जहां कहीं जाए वो तेरी सुरक्षा को महसूस करें और हर एक कार्य यीशु के नाम से वो बनने पाए। रुकावटें और बाधाओं को यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आज की सुंदर सुबह में सुंदर वचन के लिए धन्यवादी हैं। जिस वचन के द्वारा प्रभु तूने हमसे बातचीत किया पिता, जिस वचन के द्वारा प्रभु आपने हर एक को उत्साहित किया पिता, और आज प्रभु इस वचन को मैं डिक्लेयर करती हूँ, इस वचन को आज मैं घोषणा करती हूँ इन भाई बहनों के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, इनकी फैमिली के हर एक सदस्य के ऊपर, और जो ऑनलाइन हमें वॉच कर रहे हैं पिता, वो जो सुन रहे हैं खुदावन, उनके ऊपर प्रभु तेरे इस जीवित वचन की घोषणा करती हूँ कि प्रभु तेरे ये बेटे बेटियां जो तेरे नाम पर विश्वास करते वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे, उनका मुंह कभी भी काला ना होगा पिता, क्योंकि जिसका भरोसा तुझ पर है वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, इस समय मेरे खुदावन जिन्हें डर है परमेश्वर पिता, जब उनसे कोई गलतियां हो गई, उनके गलतियों के कारण प्रभु उन्हें लगता है कि कहीं उन्हें वो लज्जित ना हो जाए, या फिर वो अपने बच्चों के लिए चिंतित है कि वो लज्जित ना हो जाए। जीवन का जो भी क्षेत्र ऐसा है प्रभु जहां उन्हें प्रभु इस बात के लिए डर है कहीं वो लज्जित ना हो जाए, आज मैं उनके ऊपर इस वचन की घोषणा करती हूँ कि मैं आशा करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ पिता कि ये भाई बहन किसी भी रीति लज्जित नहीं होंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हो सकता है प्रभु इस समय बहुत से काम इनसे बिगड़ गए हो पिता, या फिर परमेश्वर कुछ गलत स्टेप लेने के कारण प्रभु आज ये परीक्षाओं में है, आज ये गलत कामों में है खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जब इन्होंने अपने मन को फिराया है, अपने गुनाहों से प्रभु यीशु मसीह पिता अपने मन को फिराया है खुदा, आपका वचन कहता है मैं तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ ये भाई बहन, इनके पेरेंट्स प्रभु, इनके बच्चे परमेश्वर, हर एक सुनने वाला व्यक्ति प्रभु, विश्वास करने वाला व्यक्ति प्रभु कभी भी अपने जीवन में, अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में, अपने काम करने वाले क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने हर एक एरिया में प्रभु कभी भी लज्जित ना हो। आज मैं घोषणा करती हूँ। धन्यवाद पिता। आज जितने भी लोग पिता समस्या में है, परेशानी में है, डिप्रेशन में है, अकेलेपन में है, या फिर प्रभु अपने परिवार में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सारी बातें इनके जीवन से चली जाए, और लोग जब इन्हें देखे खुदा तो तू जो स्वर्ग में है तेरे नाम को धन्यवाद दे सके, तेरे नाम को महान कह सके प्रभु, क्योंकि तू अपने लोगों को लज्जित नहीं होने देता। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग बीमार हैं, यदि आज आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रखें। आपके घर में यदि कोई बीमार है तो आप उसके सिर पर हाथ रखें। जहां कहीं आपको घाव है, चोट है, या फिर दर्द आप महसूस कर रहे हैं, वहां पर अपने हाथों को रखें। तेरा वचन कहता है मेरे यीशु कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। इसी वक्त प्रभु जब मैंने अपने हाथों को बढ़ाया खुदा, मुझसे पहले तूने अपने सामर्थ्य हाथ को प्रभु अपने बेटे बेटियों के ऊपर रखा है। यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, यीशु के नाम से मैं हर एक दर्द, हर एक घाव, हर एक चोट को, हर एक पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों को, कैंसर को, ट्यूमर को, प्रभु यीशु मसीह हड्डियों के रोग को, मांसपेशियों की समस्या को, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, पैरालाइज की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, सफेद दाग की प्रॉब्लम, जिन्हें दौरे पड़ते हैं, इस प्रॉब्लम को यीशु के नाम से, हर बीमारी को मैं कमांड करती हूँ, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से। इसी वक्त इनका शरीर चंगा हो जाए, इसी वक्त इनकी हड्डियां चंगी हो जाएं, इसी वक्त इनकी मांसपेशियां चंगी हो जाएं, इसी वक्त प्रभु इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर काम करे। जो बॉडी ऑर्गन्स डॉक्टर ने कहा है कि काम नहीं कर सकता, यीशु मसीह नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु के नाम से वो बॉडी ऑर्गन इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूँ, चंगे हो जाओ, प्रॉपर काम करो। जो भाई बहन चल फिर नहीं सकते, उनके पैरों में जो प्रॉब्लम है खुदावंद यीशु के नाम से वो चलने फिरने की हर एक प्रॉब्लम चली जाए और ये अपने पैरों से चल सके, अपने हाथों से काम कर सके। जो ये नहीं कर सकते प्रभु, वो करने की सामर्थ इसी वक्त वो अपने शरीर में महसूस करें। जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिनके गर्दन में प्रॉब्लम है, जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। आज की सुंदर सुबह में जिस काम पर आपके लोग हाथ लगाते हैं वो काम सफल हो। जहां कहीं ये जाए प्रभु, आपकी सुरक्षा को, आपकी प्रोटेक्शन को देखे खुदा, कि तेरा वचन कहता है आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर
लेकर सदा तक करता रहूंगा। प्रभु इनके बिजनेस में, इनके जॉब में, इनके कमाई पर प्रभु तू अपनी बरकत और आशीष को दे, ताकि अपने परिवार के साथ उस कमाई का आनंद लेने पाए, अपने बच्चों को हर एक सुख सुविधा देने पाए, अपने माता पिता को ये बेस्ट देने पाए खुदावन, क्योंकि जो धन तेरी ओर से मिलता प्रभु तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। और आज जितनों ने रिक्वेस्ट भेजी है यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में, और खुदा हमारे साथ मिलकर उन्होंने प्रार्थनाएं की है, धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। हम आपके लिए सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, और इस सुबह के समय अपने लोगों को प्रभु शांति दे, आनंद दे, और ये हियाव दे कि वो तुझ में रहकर आगे बढ़ सके, ये सफलता को छूने पाए। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे खुदा, यीशु के नाम से वो गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो और वो तुझ में आगे